अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो दोस्तों, रमज़ान की आमद है। ये महीना काफ़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस महीने का जो मुसलमान बिलखुसूस वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। और अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में कुरान पाक में फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। तो इस महीने में हमें पूरे 30 दिन या 28 दिन या 29 दिन जब चाँद नज़र आता है उतने ही दिन तक हमें जो है रोज़ा रखना होता है, जिसमें आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। उसके अलावा जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें आप पी तो सकते हैं लेकिन खा कुछ नहीं सकते। तो समटाइम जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के बाद अब आपको लगता है कि आप में जान नहीं रही, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, आप में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस दौरान ये होता है कि आपकी जो फ़ैट होती है वो बर्न हो रही होती है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। और आम दिनों में तो आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपका शुगर का लेवल या मीठा खाने के बाद आपका शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। आपका जो पैनक्रियाज है, जो लबलबा है, वो इंसुलिन रिलीज़ करता है और इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद आपका शुगर का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। इसी तरह आपको फिर भूख लगती है, जब आप में शुगर का लेवल कम होता है तो आप फिर खाना खाते हैं, फिर आपकी इंक्रीज़ हो जाता है शुगर का लेवल, फिर ऐसी इंसुलिन रिलीज़ होती है आपके पैनक्रियाज से, आपके लबलबा से, और आप में फिर से शुगर का लेवल कम होता है और ये ऐसी साइकिल चलता रहता है। लेकिन रमज़ान के दिनों में जब आप फास्टिंग स्टेज में होते हैं या आम दिनों में जब आप रोज़ा रखते हैं, उस टाइम ये होता है कि आपके अंदर जो फ़ैट होती है वो कीटोन की सूरत में वो प्रोड्यूस हो रही होती है और कीटोन्स जो है वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि ये यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जब रोज़े के दौरान आपको भूख लग रही होती है और कुछ देर आप बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त करने के बाद जब आपको आपको महसूस ही नहीं होता कि आप में अब भूख है या नहीं है, क्योंकि वो कीटोन्स की वजह से होता है। क्योंकि फैट जो है वो बर्न होते हैं कीटोन्स में और कीटोन्स जो है ब्रेन को सिग्नल भेजता है और उन सिग्नल की वजह से हमें ऐसे लगता है कि अब हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल है। जो सुबह के टाइम जो कि हमारा जो 7 से 8 बजे तक का जो टाइम होता है, उसमें जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी बाज़ औक़ात आपको जो है भूख का एहसास हो रहा है और आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से भूख लगी है। अब वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग जो कि फैटी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं और वो अपने वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट मंथ है। और इस मंथ में वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपना 8 से 10 केजी तक का वेट लॉस कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि अब आपको जो है डाइट प्लान करना होता है, मतलब कि सहरी के टाइम आपने क्या खाना है और अफ्तारी में आपने क्या खाना है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग मोटे हो जाते हैं पतले होने के बजाय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। तो आपने सहरी में ये करना है कि 1 या 2 पराठे लेने, 1 या 2 चम्मच जो है ना वो देसी घी आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने उसके साथ पराठे के साथ दही का इस्तेमाल करें, या फिर आप अंडा विद सब्जियां उसके ऑमलेट बना लें, वो इस्तेमाल करें, या फिर आप पराठे के साथ सालन का इस्तेमाल करें। इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप जो है अल्टरनेट डेज़ के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप चाय या कॉफ़ी से अवॉइड करें उस सूरत में, क्योंकि उससे आपको प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा होगा फिर, क्योंकि ये जो है चाय या कॉफ़ी जो है वो डायूरेटिक्स के तौर पर काम करते हैं। आपको यूरिनेशन फिर बहुत ज़्यादा होगी, आपका वो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से आपको फिर प्यास का एहसास ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो है आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन लस्सी, जो कि हल्का सा नमक इस्तेमाल किया जाए ताकि उससे भी आपका वाटर लॉस ना हो सके। इसी तरह मीठे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट में। वो लोग जिनके सर में दर्द रहता है सुबह के टाइम, कि वो चाय के बगैर या कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते, तो वो बेशक पी सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको शुगर फ्री इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अफ्तारी में अब आपको क्या करना होगा, तो अफ्तारी में जो है वो वहाँ पे ओवर ईटिंग नहीं करनी, सुन्नत के तरीके पर चलें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जो आपका मोटापा है या फिर आप में अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी कम हो जाएगा। लाइक सुन्नत तो यही है कि 1 गिलास पानी के साथ आप 2 खजूरें ले लें, क्योंकि वो खजूरों में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है और वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। खजूरों और पानी के साथ आप थोड़ा सा सैलड का इस्तेमाल कर लें और साथ में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप ड्यूरिंग जो अफ्तारी है वो आप ये ना करें कि आप ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाएं। आप समोसे, पकोड़े, बेवरेजेस, जो मशरूबात हैं और तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब आप अफ्तारी कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप बेशक 1 से 1.5 रोटी और प्लस सालन का इस्तेमाल कर लें और अपनी डाइट को बेहतरीन बना सकते हैं। जो घी है, बटर है, जो चिकनाई वाली चीज़ें, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें
और ऑलिव ऑयल के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट मंथ है, उनसे इनकी जो डिजीज़ है वो रिवर्स हो सकती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।